एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए अप्लाई किया है भौतिक शास्त्र के लिए, उन सभी बच्चों का जो पेपर है आ चुका है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो ये पेपर होगा 15 दिसंबर को पेपर होगा। कब होगा? ये 15 दिसंबर को पेपर होगा। आप सभी बच्चों को ध्यान से देख लेना है। 70 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो प्रश्न हैं वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे। समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, इसलिए प्रश्नों को रट लीजिए। वादा कर रहा हूं कि आपका जो पेपर रहेगा वो यहां से बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि जो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होते हैं, तो निश्चल आयन उसमें होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी छात्रों को निश्चल आयन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद का मैसेज आप जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वादा मैंने किया है कि आपका जो पेपर है वो मैं बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाने दूंगा, इसलिए रट लीजिए। जून में जिन बच्चों को मैंने पेपर बताए थे 100% प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन पेपर परीक्षा में छपे थे। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो वो कहलाता है ध्रुवण। ठीक है, तो किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है, तो ध्रुवण याद रखना है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है? तो वो करता है प्यारे विद्यार्थियों तार का जो पदार्थ होता है उस पर निर्भर करता है। तो ये आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पर आपको ऑस्टेड करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद का मैसेज करके सभी बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि जो पेपर बताऊंगा पेपर बाहर नहीं जाएगा, और किसी और विषय के पेपर अगर आपको चाहिए तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर r बराबर 2f लिखना है। ठीक है, r बराबर 2f हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 100% 31H व 32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना का उदाहरण है? तो ये संभारिक संकल्पना के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको संभारिक लिखना है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन है प्यारे विद्यार्थियों, बता रहा हूँ, रट लीजिए, छाप लीजिए। पेपर आपका यहाँ से बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करना है। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किसके रूप में किया जाता है? वो अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। तो पहले में आपको क्या याद रखना है? पहले में याद रखना है अभिदृश्यक। तो यहाँ पर हमारा अभिदृश्यक सही हो जाएगा पहले का आंसर। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं? तो ऊपर स्थित बैंड चालन बैंड कहलाता है। यहाँ पर दूसरे में आपको क्या लिखना है? चालन लिखना रहेगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को। पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो किसकी में होती है? तो होल की में। तो यहाँ पर होल लिखना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है? तो विभव प्यारे विद्यार्थियों घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें खालिस्तान पदार्थ कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करते हैं। तो ये कैसी धारा उत्पन्न करेंगे? तो ये विस्थापन धारा उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर आपको विस्थापन लिख देना है। सभी बच्चों को अच्छे से रट लीजिए, छाप लीजिए पेपर। अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा मैंने किया है कि पेपर यहाँ से बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। सत्य असत्य में देखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। तो ये भी आपका सत्य है। अर्धचालकों को की प्रतिरोधकता बढ़ाने पर बढ़ती है, ये आपका गलत हो जाएगा।
किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं करती है, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पास होना है तो आपको ही पढ़ना होगा, मेरा काम आपको पेपर बताना है और पेपर में बता रहा हूँ आपको 100%। देखिएगा, व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग, इसमें आपको मिलाना रहेगा यंग से। किससे मिलाना है, यंग। द्रव्यमान की द्वैत प्रकृति में आपको डी ब्रागली से मिलाना है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध में आपको आइंस्टाइन से मिलाना है। स्थिर वैद्युत बल में आपका कूलाम से उत्तर हो जाएगा। प्रेरित धारा की दिशा में आपका से उत्तर हो जाएगा लेंज। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका मैक्सवेल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मैक्सवेल से मिला देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल आपको रट लेना है और अच्छे से याद करके एग्ज़ाम देने जाना है। शुद्धि अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है, तो किस प्रकार का होगा, तो इसमें क्या लिखना है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखना है पी प्रकार का। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखना है, तो धारा मापी जाती है अमीटर में, तो अमीटर लिखना है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो शक्ति गुणांक का मान होता है 1, तो 1 लिखना है। किसी स्थित प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो वो किसके समांतर हो जाती है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में वो समांतर हो जाती है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति आपको अच्छे से याद कर लेना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन सारे पीडीएफ वहीं पर उपलब्ध होंगे, आंसर शीट उपलब्ध हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। 4 सेट पेपर बताऊंगा और चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाना है, किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।